तो आज एक ऐसा दिन आया है जिसका ऑडियंस इंतजार भी कर रही थी और नहीं भी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि क्यों कर रही थी, तो भाई ये मून नाइट का फिनाले है। यहाँ पे लोगों को जानना था कि आखिरकार यहाँ पे मार्क की लाइफ में आगे क्या हम लोग को दिखाया जाएगा, और क्यों नहीं कर रही थी तो यहाँ पे ऑडियंस सैड हो जाएगी कि मून नाइट आज की डेट के बाद खत्म हो गया, यानी कि पहले सीजन की समाप्ति हो चुकी है। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे फिनाले देखने के बाद उतना ही दुख हुआ जितना कि लोकी का आखिरी एपिसोड देखने के बाद हुआ था। क्योंकि दोस्तों हम लोग कैरेक्टर से इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि उनकी कहानी चलती रहे और हम लोग उसे देखते रहें, लेकिन टेक्निकली रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल है नहीं ना। ऊपर से दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें लोकी की, तो उनको तो हम लोग ने थिएटर्स में भी देखा हुआ है, लेकिन अगर हम लोग बात करें मून नाइट की, तो यहाँ पे ये आखिरी एपिसोड देखने के बाद ऑडियंस की क्यूरियोसिटी का लेवल 7वें आसमान पे है कि जब ये हम लोग को थिएटर्स में दिखाई देंगे बाकी मार्वल मूवीज में तो ये कैसे लगेंगे। आज हम लोग इस आखिरी एपिसोड को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तब तक आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको आज का एपिसोड मून नाइट का कैसा लगा। अब शो की शुरुआत होती है रियलिटी से, यानी वो समय जब हम लोग को यहाँ पे एग्जैक्टली मार्क स्पेक्टर की बॉडी दिखाई देती है और यहाँ पे आर्थर के लोग या फिर क्या हैरो के लोग उसे उठाते हैं और हैरो उसकी बॉडी से ही यहाँ पे जो आर्मेट की मूर्ति है उसे बाहर निकाल देता है। उन सब के बाद बोलता है कि ये जो भी कर रहा है वो मजबूरी में क्या था, लेकिन आर्मेट की मूर्ति उठाने के बाद वो कहता है कि दुनिया को सुधारना कौन चाहता है। उसके बाद जो हम लोग उसकी छड़ी देखते हैं, जो कि आर्मेट का हथियार भी कहा जाता है, वो थोड़ा और इवॉल्व हो जाती है। उधर दोस्तों यहाँ पे लैला के मार्क के पास रोने लगती है, लेकिन यहाँ पे हैरो ने मार्क की बॉडी के ऊपर वो स्कैरब भी रखा हुआ था। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखते हैं हैरो को, जो अपने एक ही झटके में बाकी जितने भी आदमी थे जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, जो कि मिलिट्री की तरफ से थे, उनकी रूहों को ऊपर भेज देता है यहाँ पे। लेकिन एक आदमी बच जाता है क्योंकि वो दिल का काफी साफ था। अब यहाँ पे उनके बीच लैला भी रहती है, जो कि हैरो को बस मारने जा रही होती है, लेकिन तभी एक डेड सोल्जर के अंदर से एक आवाज आती है और वो लैला को रोकने की कोशिश करती है। वो और कोई नहीं दोस्तों बल्कि टैवरेट थी। और यहाँ पे टैवरेट समझाती है कि मार्क को दोबारा जिंदा किया जा सकता है और ये काम लैला अकेले नहीं कर सकती है, उन लोग को कोंशु की जरूरत पड़ेगी। लेकिन लैला टैवरेट की बात नहीं सुनती है और यहाँ तक टैवरेट उससे वो भी कहती है कि यहाँ पे तुम उसकी अवतार बन सकती हो। लेकिन उसके बाद दोस्तों हम लोग दूसरा नज़ारा देखते हैं, जो कि होता है हैरो का, और वो एग्जैक्टली उसी टेम्पल में पहुंच जाता है जहाँ पे बाकी अवतार थे और उन सबको ख़त्म कर देता है और वो आमिट को भी आज़ाद कर देता है। लेकिन आमिट आज़ाद होते ही पहले हैरो का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन वो यहाँ पे ये भी समझ जाती है कि उसका जो तराजू है वो डगमगा रहा है, यानी हैरो ने भी काफ़ी गलत काम किए हैं और आमिट के मुताबिक उसे भी सज़ा मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे हैरो ये भी बताता है कि वो हमेशा कांच के ऊपर चलता था ताकि अपनी गलती का पछतावा कर सके, और यहाँ पे आमिट जो भी सज़ा देगी वो हैरो को मंजूर होगी। लेकिन आमिट यहाँ पे उसे कोई सज़ा नहीं देती, कि यहाँ पे वो ये कहती है कि तुम मेरे उल्टे अवतार बन जाओ। और ये सुन के हैरो को काफ़ी हैरानी होती है। और वही दोस्तों दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं लैला को, जो कि फाइनली यहाँ पे कोंशु को आज़ाद कर देती है। और यहाँ पे कोंशु को फील हो जाता है कि मार्क अब है नहीं, यानी कि उसका अवतार इस दुनिया से चला गया है। लेकिन यहाँ पे फिर से कोंशु अपने गंदे इरादे से लैला को ऑफर देता है कि अब तुम मेरी अवतार बन जाओ, जैसे कि वो हमेशा से चाहता था। लेकिन इस पे लैला बिल्कुल साफ मना कर देती है। वो बताती कि जो मार्क की लाइफ है वो कोंशु की वजह से खराब हुई है और वो उसकी गुलामी कभी नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे कोंशु कहता है लेकिन आमिट को बिना अवतार के हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, उनको कोई और प्लान बनाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग को दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आमिट और हैरो बाकी लोगों के साथ बस बाहर निकल रहे थे ताकि यहाँ पे जो भी दोषी है उनको सजा दे पाए। लेकिन तभी यहाँ पे कोंशु आ जाता है और यहाँ पे हैरो को पता चल जाता है कि कोई तो अंदर आया है जो कि उसे आज़ाद किया है। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मार्क को, जो कि जन्नत में पहुंच गया था और उसके दिल को काफ़ी सुकून भी मिल गया था। लेकिन वो इस बात से दुखी था कि स्टीवन का क्या होगा। यहाँ पे टैवरेट उसे समझाने की कोशिश भी करती है कि अब स्टीवन को भूल जाओ, लेकिन वो मानता नहीं है और स्टीवन को बचाने के लिए निकल जाता है। और वही दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पे कोंशु आमिट को समझाने की कोशिश करता है तुमने गलत अवतार को चुना है, लेकिन आमिट उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनती है। और वही मार्क स्टीवन के पास पहुंच के उससे काफ़ी इमोशनल बात करता है। वो बताता है कि बचपन में बस वही था जो उसे एक नई जिंदगी दी। और यहाँ पे दोस्तों वो स्टीवन को आज़ाद कर लेता है और वो लोग फिर से वापस से गले मिल जाते हैं। और वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं दो इजिप्शियन गॉड्स के बीच में बैटल हो रही है, यानी कि आमिट और कोंशु। यहाँ पे लेकिन हम लोग को आमिट कोंशु से ज़्यादा ताकतवर लग रही है और कोंशु बिना अपने अवतार के ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है। वही दूसरी तरफ यहाँ पे द्वार खुल जाता है
यानी कि मार्क और स्टीवन को एक नई जिंदगी मिलने वाली होती है। लेकिन तभी उनके पीछे एक अजीब सा रेत का तूफान जैसा आने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे टावरेट आके उनको बचा लेती है और वो लोग दोबारा वापस से जिंदा हो जाते हैं। और यहाँ पे जैसे ही मार्क की लाइफ वापस आती है, कोंशु को फील हो जाता है कि मार्क वापस आ गया है और वो उसके पास चला जाता है और हम लोग देखते हैं वापस से मून नाइट को। और उसके बाद हम लोग को कोंशु और इसके बीच में एक कन्वर्सेशन दिखाई देती है, जहाँ पे बीच में मिस्टर नाइट भी आ जाता है और यहाँ पे वो कोंशु से एक वादा लेता है कि जब ये काम हो जाएगा तो कोंशु उन दोनों को आज़ाद कर देगा। उस सब के बाद दोस्तों हम लोग को अगला सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे लायला एक अवतार का पता लगा लेती है जो ऑलमोस्ट मरने की हालत में था और यहाँ पे वो बताता है कि आमिर को ख़त्म तभी किया जा सकता है जब उसको किसी मूर्ति में नहीं बल्कि किसी इंसानी शरीर में कैद किया जाए और यहाँ पे ये काम बस अवतार कर सकते हैं। इतना कह के वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे लायला टावरेट का ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और यहाँ पे दोस्तों वो टावरेट का नया अवतार बन जाती है। और यहाँ पे बातों बातों में टावरेट उसे ये भी बताती है कि ये सब सुन के उसके पापा बहुत खुश होंगे। उन सब के बाद दोस्तों दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं यहाँ पे हैरो के लोग एमिट के जादू की वजह से बाकी लोगों को सजा देने लगे और उनकी रूहों को एमिट खाने लगी थी। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे लायला का एक नया रूप भी देखते हैं जो कि टावरेट का अवतार बनने की वजह से हुआ था। उसके बाद हम लोग को खूब बढ़िया बैटल दिखाई जाती है हैरो और मून नाइट के बीच में, जहां हम लोग को हैरो काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा था, लेकिन बीच में आके लायला मून नाइट को भी बचा लेती है। लेकिन उन सब के बाद दोस्तों हम लोग स्टीवन को भी देखते हैं मिस्टर नाइट के एक्शन में, यानी दोस्तों वो अपनी डांडिया काफी बढ़िया तरीके से चला रहा था। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हैरो इन सब पे काफी भारी पड़ेगा और वैसा लग भी रहा था। और एक समय ऐसा आ गया था कि हैरो ऑलमोस्ट मून नाइट को खत्म करने वाला था। लेकिन अचानक से दोस्तों फिर से हम लोग को एक कैरेक्टर चेंज दिखाई देता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग एकदम से एक नया सीन देखते हैं जहाँ पे जो मून नाइट है वो हैरो को ऑलमोस्ट खत्म करने जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे लायला और मार्क मिलके किसी तरह आमिर को यहाँ पे हैरो के बॉडी के अंदर कर देते हैं और यहाँ पे कोंशु के कहने पे मार्क उसे खत्म करने वाला होता है, लेकिन लायला उसे रोक देती है और यहाँ पे कोंशु से कहती है कि अब वो उन्हें आज़ाद कर दे। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं मार्क और स्टीवन की वापस से ही उस असाइलम में जैसे नींद खुली हो और वही उस डॉक्टर हैरो से बात कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों असल में ये सब उन्हीं के दिमाग में चल रहा होता है और वो लोग एक सपना देख रहे होते हैं। यानी दोस्तों वो लोग आज़ाद हो गए थे कोंशु से, लेकिन क्या ऐसा सच में हुआ था? नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जहाँ पे हम लोग हैरो को हॉस्पिटल में देखते हैं और उसे कोई अननोन पर्सन लेके बाहर जाता है और एक व्हीकल के अंदर कर देता है जिसके अंदर पहले से कोंशु बैठा हुआ होता है। अब यहाँ पे हैरो कहता है कोंशु से कि तुम उसे नहीं खत्म कर सकते, लेकिन कोंशु रिवील करता है वो भले मार्क और स्टीवन को आज़ाद कर दिया है, लेकिन एक तीसरी पर्सनालिटी है जिसका नाम जेक लॉकली है, वो अब कोंशु के लिए काम करता है। और यहाँ पे जेक हैरो को खत्म कर देता है और यही टीवी सीरीज भी एंड हो जाती है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टर्न था दोस्तों। जिस तीसरी पर्सनालिटी का हम लोग वेट कर रहे थे वो बिल्कुल एंड में दिखा के ऑडियंस में एक नई लेवल की क्यूरियोसिटी दे के चला गया। लेकिन अब देखते हैं कि आने वाले समय में हम लोग को क्या दिखाया जाएगा। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड टू मून नाइट के फाइनल एपिसोड से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे न्यूज़ सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।